दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। आइए, हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं। ये मेरे खेत हैं और ये मेरा खेतों के अंदर ये घर बना हुआ है, जिसके अंदर एक बोरिंग है, मशीन है जिससे खेतों की सिंचाई होती है। और ये मेरे गांव का इंटर कॉलेज है और ये मेरा गांव। और वहीं पे एक प्राइमरी स्कूल है मेरे गांव में, जहाँ पर एक 90 नंबर वाला शिक्षक भी आकर वहाँ पे बैठा हुआ है। इसी सब को देखकर तकलीफ़ होती है दोस्तों कि हम लोग कहीं आज 115 नंबर पाकर और बाहर हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से। आइए अब आगे की बात करते हैं। बहुत से दोस्त कहे कि भैया आप लोग इस समय कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या आप लोगों का स्टैंड है? तो इस पर कुछ बातें करनी है। पहली बात, कुछ भाई ये लोग कहते हैं कि संपूर्ण समायोजन की बात आप लोग कैसे भूल गए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो पहला, संपूर्ण समायोजन की बात कोर्ट से नहीं हो सकती। कोर्ट में अगर जाएंगे कि संपूर्ण समायोजन कर दीजिए तो कोर्ट एक ही बार में मामले को खारिज कर देगा। ये स्टेट का मैटर है और कि स्टेट इसमें क्या करती है। तो जहाँ तक रही बात संपूर्ण समायोजन की, तो आप लोग नज़रें बनाए रखिए। जब भी हम लोगों का अगला आंदोलन शुरू होगा तो संपूर्ण समायोजन के लिए होगा। और वो आंदोलन अभी नहीं शुरू होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हम लोगों के साथ धरने में शामिल हैं, ज़्यादातर लोग जो सुपर टेट पास हैं, वे लोग किसी स्कूलों में पढ़ाते हैं, ज़्यादातर स्कूलों में पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। तो उन लोगों को मई जून के महीने में छुट्टी मिलती है। तो ये मान के चलिए कि मई लास्ट या जून फर्स्ट में आंदोलन अपना शुरू होगा। अब रही बात 69,000 भर्ती की, तो कोर्ट ने, राजन राय जी की बेंच ने सरकार को आर्डर किया था। उस पर पहली बात, 6800 पे कोई रोक नहीं है। 6800 की जो लिस्ट है वो अभी सुरक्षित है और हम चाहते हैं कि वो लिस्ट सुरक्षित रहे, उन लोगों को नौकरी मिले। क्योंकि उन लोगों को नौकरी जब मिलेगी तो हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। कोर्ट ने सरकार को ये कहा था कि आप एक पद पर 2 अभ्यर्थियों को नहीं रख सकते, या तो आप उन लोगों को निकालिए, या इसके लिए अगर 6800 अगर सरकार को करना है तो सरकार को नया एडवर्टाइजमेंट निकालना होगा, नया विज्ञापन निकालना होगा। जो एक उपबंध है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है किसी भी भर्ती में, तो पदों की संख्या घटती बढ़ती है कि कुछ सीमित पद बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने 20-20, 30-30 हज़ार पद ऐसे ही बढ़ा दिए जाएं। पदों की संख्या 2-400 बढ़ती घटती है, जिसमें जो भी पद बढ़ते हैं उसमें आरक्षण के नियमों का पूर्णतया पालन किया जाता है। चूंकि इसमें 6800 पद केवल एक वर्ग विशेष को दिए जा रहे हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार को नया जियो लाना पड़ेगा। अब नए जियो में क्या आता है, नए शासनादेश में क्या आता है, वो तो देखना पड़ेगा और उसी पे हम लोग आगे कोर्ट चलेंगे। हम पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि अब अभी तक हम लोगों ने 7 महीने तक बहुत ज़मीन पे लड़ाई लड़ी, अपना सब कुछ हम लोगों ने दांव पे लगा दिया। अब आने वाले समय में भी हम ज़मीन पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे। अभी हम वकीलों से बात कर रहे हैं कि इसमें हो क्या सकता है। और रही बात चुनाव आचार संहिता की, कोई 6800 पे कोई रोक नहीं है चुनाव आचार संहिता की, न चुनाव आयोग की कोई रोक है। 6800 पे केवल रोक यही है कि सरकार सोच नहीं पा रही है कि इसमें हम करें क्या। एक तरफ वो जो 6800 पहले से सेलेक्ट हैं उन लोगों को बचाएं, या इन लोगों को किस तरीके से इंटर करें, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और इसी पसोपेश में सरकार फंसी हुई है। नहीं तो अब तक सबको स्कूल मिल गए होते, और अगर उन लोगों को स्कूल मिल गए होते तो हम लोगों के साथ जो भी हम लोग लड़ेंगे, जो वहाँ पर उपस्थित रहेगा, उसको भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा और मिलना चाहिए। और 6800 में एक मामला और है, उसमें टैग हुआ है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग वाली जो याचिका है राबिन सिंह जादौन के नाम से, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से राबिन सिंह जादौन से अपील करना चाहता हूं कि आप सिलेक्टेड हैं,
फिर भी आप लोग अपने आप को सुरक्षित मत महसूस कीजिए। आप उस याचिका पर, ओवरलैपिंग की जो याचिका है उस पर लड़िए। जब आप ओवरलैपिंग की याचिका पर अगर नहीं लड़ते हैं, उस पर अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि अभी आपकी परिवीक्षा की अवधि पूरी हुई है। कभी भी आपकी परिवीक्षा के अवधि के बाद भी नौकरियों को जाते हुए आप लोगों ने देखा है, सबने देखा है। तो फिलहाल इसमें यही है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम लोग आर्डर्स निकलवा रहे हैं। आर्डर्स किसी तरीके से 10-10 साल पुराने आर्डर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, वकीलों से संपर्क में हैं, और हमारी टीम में नितेश भाई हैं, हिमांशु भाई हैं, आलोक सिंह परिहार हैं। हम सभी लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस पर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इसके लिए हमारी टीम एकदम से प्रयासरत है। आपको जो भी क्वेश्चन करना हो तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे। हिमांशु भाई, हिमांशु दुबे जी गोरखपुर, आलोक सिंह परिहार फतेहपुर, और नितेश सिंह गौर हरदोई, या मैं भी अपना नंबर, मेरा भी नंबर है, आप लोग जानते ही हैं। हम लोगों के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लिया कीजिए। तो दोस्तों, कुल मिला के यही है कि 18 तारीख को हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 18 तारीख को सरकार का क्या काउंटर आता है, और कौन कौन से लोग इसमें और पार्टी बनते हैं। सरकार देखो क्रॉस पार्टी बनती है कि या मतलब जो लगे हुए लोग हैं उनको भी बचाना है सरकार को, और जो इधर 6800 मतलब लिस्ट जारी की है, इन लोगों को भी सरकार को मतलब सेव करना है, इन लोगों को भी नौकरी देने हैं। तो सरकार इस मामले में, सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार इस मामले में करती क्या है, इस पर हमें नज़र बनाए रखनी होगी। शेष जो पूर्ण समायोजन वाले भाई हैं, जो कहते हैं कि आप लोग पूर्ण समायोजन के लिए कुछ नहीं करते, तो भाई पूर्ण समायोजन के लिए आपको भी आगे आना होगा। हम लोगों ने तो मतलब हर जगह अपने आवेदन पत्र में यही लिखा है कि सभी लोगों का पूर्ण समायोजन कर दीजिए, नहीं तो 69,000 भर्ती ख़त्म ही नहीं होगी। 69,000 भर्ती पे तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, और ये एक इतिहास होगी कि इतनी मतलब फंसी हुई भर्ती कभी आई नहीं। और ये भर्तियाँ फंसती इसलिए है, सरकारें भर्तियों को फंसाती हैं। अगर सरकारें सही समय पर भर्तियों को पूरा करें, सही तरीके से नियमावली लगा के भर्तियों को पूरा करें, तो भर्ती फंस ही नहीं सकती है। दूसरी चीज़, अभी इतने हर साल टेट की परीक्षा कराते हैं, हर साल बीएड बीटीसी तमाम निकलते हैं, तो फिर सरकार की मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। सरकारों को चाहिए कि एक दो सत्र शून्य घोषित कर दें प्रशिक्षण का, या फिर एक आध साल टेट रोक दें, ताकि पिछले जो मतलब लोग पास हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें, उनको कहीं सेट कर सकें, उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी को भी नौकरी दे सकें। अब इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो 40 साल से ऊपर हो गए, 45 साल तक के आरक्षित वर्ग में हमारे भाई हैं, जो अभी नौकरी से वंचित हैं, और कई बार वो 7 बार 8 बार टेट सुपर टेट की परीक्षा निकाल चुके हैं, सुपर टेट भी पास हैं, फिर भी आज वो नौकरी से वंचित हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को अब अपने लड़ाई को और मजबूती से लड़ना होगा। और आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि अभी 69,000 में बहुत कुछ होना बाकी है। 69,000 में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है। तो इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में नितेश भाई या हिमांशु भाई या आलोक भाई, हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद।